सौरभ टिपिकल मिडिल क्लास का लड़का था। पहली सैलरी आई तो सबसे पहले उसने एक बाइक खरीदी। सैलरी आती थी, पूरा खर्च हो जाता था। पेरेंट्स बोलते थे थोड़ा बचा भी लिया कर, लेकिन साथ ही सैलरी बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़े। अब बाइक की जगह कार आ गई सौरभ के पास। स्ट्रेस इतना बड़ा है कि सैटरडे नाइट पार्टी करने वाला सौरभ अब संडे को सोफे पर बैठकर सोचता रहता है। फैमिली और दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे यहाँ तो अभी बहुत कुछ भी नहीं है, क्यों ले रहा है, यहाँ पर खाली जमीन है, कुछ नहीं होगा, पैसा फंस जाएगा। फ्रेंड्स बोले क्रिप्टो तो भैया गैम्बलिंग है, जुआ है, डूब जाएगा। लेकिन राज ने समझदारी से सोचा, हाई रिस्क है पर हाई रिवॉर्ड भी है। लाइफस्टाइल जियो, बनाओ, शौक पूरे करो, लेकिन उससे पहले पैसिव इनकम बनाओ, उससे पहले बड़े सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, उससे पहले वेल्थ बनाओ। आज मैं आपको तीन दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा, सौरभ, अमित और राज। तीनों ने एक साथ जॉब शुरू किया। सैलरी भी तीनों की सेम, लेकिन उन तीनों की सोच अलग अलग थी और उनकी सोच ने ही डिसाइड किया उनका फ्यूचर। सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट समझाता हूं। पार्ट वन है, देखो सौरभ का। सौरभ की कहानी कुछ ऐसी है कि इसकी लाइफस्टाइल किंग जैसी है, लेकिन ईएमआई का प्रिजनर है ये, मतलब ईएमआई का गुलाम है ये। अब देखो ऐसा है कि सौरभ टिपिकल मिडिल क्लास का लड़का था। पहली सैलरी आई तो सबसे पहले उसने एक बाइक खरीदी। वैसे बताऊं को सच में मैंने भी ऐसा ही किया था। मेरी पहली सैलरी का भी मैंने बाइक खरीदा था। छोटी सी सैलरी की बड़ी बाइक खरीदी थी। खैर, वीकेंड पर पार्टी, ब्रांडेड कपड़े, गोवा ट्रिप, ये सब ईएमआई पर। उसकी लाइफ में एक ही फंडा था कि आज एंजॉय करो, कल देखा जाएगा। सैलरी आती थी, पूरा खर्च हो जाता था। पेरेंट्स बोलते थे थोड़ा बचा भी लिया कर, लेकिन सौरभ का जवाब, अभी तो उम्र है जीने की, बाकी देखेंगे बाद में। जॉब बदलने से सैलरी बढ़ी, लेकिन साथ ही सैलरी बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़े। अब बाइक की जगह कार आ गई सौरभ के पास, लेकिन वो भी ईएमआई पर। 1 BHK रेंट ले लिया 35,000 रुपए दे करके। वीकेंड क्लब्स भी जाने लग गया, गैजेट भी आने लग गए। भैया आईफोन हर साल नया नया भी आने लग गया, भले ही लाइन में लग के हो। स्ट्रेस इतना बड़ा है कि सैटरडे नाइट पार्टी करने वाला सौरभ अब संडे को सोफे पर बैठकर सोचता रहता है, इतना अर्न करने के बाद भी पैसा बच क्यों नहीं रहा, कहां जा रहा है पैसा। आप लोग शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। आप में से होंगे कुछ लोग जिनकी यही दशा होगी। हाँ, मेरी भी थी, मैं भी आप में ही से था। अब पार्ट 2 पे आते हैं, अमित पर। अमित रियल एस्टेट का प्लेयर बन गया। मतलब अमित की कहानी कुछ ऐसी है कि अमित की शुरुआत भी सौरभ जैसी ही थी। सैलरी छोटी थी, एक्सपेंसेस भी थे, लेकिन अमित की सोच अलग थी। उसने ठान लिया था कि मिडिल क्लास रेस से बाहर निकलना है तो एसेट बनाना पड़ेगा, एसेट लेना पड़ेगा। अब सैलरी से जितना हो सके उसने सेव किया। हाँ, फ्रेंड्स ने बोला कि तू बोरिंग है, एंजॉय नहीं करता, हमेशा एसेट की बात करता है, कंजूस है। लेकिन अमित ने इन सब को इग्नोर किया, रिसर्च किया और मुंबई के डेवलपिंग एरिया ढूंढा कहां प्लॉट खरीदा जा सकता है। फैमिली और दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे यहां तो अभी बहुत कुछ भी नहीं है, क्यों ले रहा है, यहाँ पर खाली जमीन है, कुछ नहीं होगा, पैसा फंस जाएगा। ये सब बात उसने सुनी, लेकिन अमित जानता था, क्योंकि एनालिसिस कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। उसको पता था कि ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर का जैकपॉट है। उसके बाद फेज 2 अमित का कैसा रहा? ईएमआई और किराए के बीच तंग जिंदगी, लेकिन उसने पेशेंस रखा। प्रॉपर्टी धीरे धीरे अप्रिशिएट होने लगी। 5-7 साल में प्रॉपर्टी वैल्यू डबल हो गई और उसी प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ाया उसने और पैसिव इनकम शुरू हो गया भैया। अब अमित के पास 2-3 फ्लैट्स भी हो चुके हैं, रेंटल इनकम भी आने लग गई है, साथ ही कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो चुका है। और आज अमित सिर्फ 36 की उम्र में कंफर्टेबली रिटायर हो चुका है। उसे काम करने की जरूरत नहीं है, पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। उसकी प्रॉपर्टीज उसके लिए काम करके हर महीने कमा के दे रही है। कैसे हुआ ये? अमित का फंडा क्लियर था, घर सिर्फ रहने के लिए मत खरीदो, वेल्थ बनाने के लिए भी खरीदो। अब तीसरी में हम आते हैं राज पर। ये राज ने कुछ अलग किया। राज को आप ऐसे समझ सकते हो, स्टॉक मार्केट प्लस क्रिप्टो का मैजिशियन। राज की स्टोरी थोड़ी हटके। इसने सिर्फ स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन नहीं रखा, बल्कि क्रिप्टो की दुनिया को भी एक्सप्लोर किया इसने। अब फेज 1 इसकी लाइफ का कैसे रहा? अर्ली करियर,
सैलरी शुरू होते ही राज ने 50-30-20 रूल अपना लिया भैया। हम जैसे किसी का वीडियो देख लिया होगा, इसने रूल समझ गया और अपना लिया इसने। 50% नीड्स पर खर्च करेगा, 30% वांट्स पर खर्च करेगा, 20% इन्वेस्टमेंट पर खर्च करेगा, ये इसने डिसाइड किया। और उसने एसआईपी इंडेक्स फंड में शुरुआत कर दिया और साथ ही कुछ क्वालिटी स्टॉक्स भी खरीद लिए डायरेक्टली। मतलब एसआईपी भी शुरू करे, स्टॉक्स भी खरीदे। अब फेज 2 लाइफ का कैसा रहा राज का? स्टॉक मार्केट प्लस क्रिप्टो में एंट्री दोनों रही राज की। राज ने देखो कंपाउंडिंग की ताकत बहुत जल्दी समझ लिया था। 7% कैगर पैसा 10 साल में डबल हो जाता है, 15% कैगर पैसा 5 साल में डबल हो जाता है, और 20% कैगर अगर मिला तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन राज यहीं तक रुका नहीं है। उसने 2016-17 में क्रिप्टो के बारे में पढ़ा था और बिटकॉइन इथेरियम के बारे में रिसर्च भी किया था। फ्रेंड्स बोले क्रिप्टो तो भैया गैम्बलिंग है, जुआ है, डूब जाएगा। लेकिन राज ने समझदारी से सोचा, हाई रिस्क है पर हाई रिवॉर्ड भी है। तो उसने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10-15% हिस्सा क्रिप्टो में अलोकेट करना शुरू कर दिया। स्टॉक्स और इंडेक्स फंड उसको स्टेबिलिटी दे रहे थे, लेकिन क्रिप्टो ग्रोथ बूस्टर बना उसके लिए। अब जिसकी वजह से उसकी लाइफ का फेज 3 कैसा रहा? क्रिप्टो ने मैजिक किया उसकी जिंदगी में। आज राज ने लॉन्ग टर्म में सोचा, बिटकॉइन को इसने होल्ड किया। जब लोग बेच रहे थे, ऑल्ट कॉइन्स में भी थोड़ा थोड़ा इसने इन्वेस्ट किया। रिजल्ट क्या हुआ? जहां इंडेक्स फंड ने उसे 12 से 15% कैगर दिया, वहीं क्रिप्टो ने कुछ ही सालों में 200-300% का रिटर्न दिया। हाँ जी, और बीच में हेवी ड्रॉडाउन्स भी आए, मतलब गिरावट भी आई। 2018 में क्रैश भी हुआ, 2022 में बेयर मार्केट भी आया। लेकिन राज ने पैनिक सेलिंग नहीं किया, क्योंकि उसने रिस्क मैनेज सीख लिया था। और हमारे देश को सौरभ की जरूरत नहीं है। मतलब सौरभ बहुत सारे लोगों का नाम हो तो भैया बुरा मत मान जाना भैया, सौरभ आपकी बात नहीं कर रहा, बस एग्जांपल ले रहा हूं मैं। लाइफस्टाइल जियो, बनाओ, शौक पूरे करो, लेकिन उससे पहले पैसिव इनकम बनाओ, उससे पहले बड़े सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, उससे पहले वेल्थ बनाओ, तब जाके शौक पूरा करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले शौक अगर पूरा किया तो जिंदगी तनाव में, टेंशन में, स्ट्रेस में बीतेगी। और हाँ, आप अगर पूछोगे भैया हमको भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करना है, कैसे? तो मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी करे हुए हैं। लिंक CoinDCX का हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर जाओगे, बड़ा आसान है। क्रिप्टो एसआईपी से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो 500 रुपए, 1000 रुपए से, ठीक है। अच्छा, हमने जो लिंक दे रखा है वो एक्सक्लूसिव लिंक है, उस पर आपको डिस्काउंट भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, ठीक है भैया। बाकी कोई सवाल हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। आज के लिए इतना ही।